हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो ये सेशन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करती हूं आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, वहां से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि संख्या 144 14461, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, एक जो कि 11 से विभाजित है, तो संख्या x का जातीय मान, संख्या x का जातीय मान यानी जातीय मान या यूँ कह सकते हैं अंकित मान, जिसको फेस वैल्यू कहा जाता है इंग्लिश में, निकालना है। x का जातीय मान निकालना है। तो सबसे पहले 1 से डिविजिबिलिटी 11 से विभाजकता चेक करने के लिए, 11 से विभाजकता चेक करने के लिए ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस लिया जाता है। यानी यहाँ है x 4 4 6 1, तो ऑड यानी विषम स्थान, विषम स्थान में से, विषम स्थान के योग में से सम यानी इवन स्थान का योग किया जाता है, जो कि या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, 0 हो या 11 हो, इन दोनों में से कोई एक अंक चाहिए, जो कि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले 1 और x है और 4 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा ऑड प्लेस, तो इनका सम कर लेंगे, यानी x प्लस 5 कर लेंगे और उसमें से घटाएंगे 4, जो कि इवन प्लेस, 4 और 6, यहाँ से आ जाएगा 10। अब यहाँ पर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो यहाँ x का मान क्या रखें, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 5, 5 रखने पर यहाँ पर 0 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 5, और इसके जिसको कहा जाता है जातीय मान या अंकित मान, या इसे फेस वैल्यू भी कहा जा सकता है, इंग्लिश में फेस वैल्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का ये रूल होता है, ऑड प्लेस का योग और इवन प्लेस का योग का डिफरेंस, अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, 1,60,000 रुपये की एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर, जब भी अर्धवार्षिक या 6 माही की बात की जाए तो रेट हमेशा आधा हो जाता है और समय दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का है, तो समय यहाँ पर 4 वर्ष हो जाएगा और रेट जो कि आधा हो जाएगा, 6 माही है, अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पर रेट हो जाएगा 10 है, तो यहाँ पर 5% हो जाएगा, यहाँ से 5%, और 5% को जब इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/20, 1/20 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 1,60,000, तो 1,60,000 में इस क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व करने वाली हूँ। जब भी टाइम 4 साल का हो, टाइम 4 साल का दे रखा है, टाइम यदि 4 वर्ष का हो तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है 4 गुना 6 गुना 4 गुना 1, यानी पहले वर्ष 4 का मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वर्ष में 2 का दूसरे वर्ष में 6 का, और तीसरे वर्ष में 4 का, और आखिरी में चौथे वर्ष में 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर है
यहाँ रेट आ जाएगा, रेट 5% है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 आ गया। अब 20 से 16 को काट लूँगी, यहाँ से 8 चला जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 8,000 जो कि आ जाएगा 8,000। फिर इस 8,000 का 1/20 निकालना होगा। 8,000 का 1/20 हमें 20 निकालना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, 20 से काट लूँगी, ये चला जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ से आ जाएगा 400। फिर तीसरे वर्ष जो कि हो जाएगा 400 का हमें निकालना होगा 1/20। हमें 4 वर्ष का समय दे रखा है तो 4 वर्ष का निकालना है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 20। अब आखिरी में 4 यहाँ 20 रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 20 और इस 20 में जो कि 1/20% रेट का इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो जैसा कि बताई हूँ, पहले वर्ष 4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 का, दूसरे वर्ष में 6 का मल्टीप्लाई किया जाता है और तीसरे वर्ष में 4 का मल्टीप्लाई किया जाता है और आखिरी में 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 32,000, यहाँ से आ जाएगा 0024 और यहाँ से आ जाएगा 80 और यहाँ से आ जाएगा 1। अब इनको ऐड कर लेना होगा, ऐड कर लेंगे तो यहाँ से 1 8 4 4 यानी 34,481, 34,481। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट बता देती हूँ। यहाँ पर यदि टाइम 2 साल का होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है, पहले वर्ष मल्टीप्लाई किया जाता है 2 का और दूसरे वर्ष मल्टीप्लाई किया जाता है 1 का। यदि टाइम 3 वर्ष का हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले वर्ष 3 का, दूसरे वर्ष भी 3 का और तीसरे वर्ष 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ये तो 2 वर्ष का दे रखा हो तब, 3 वर्ष का भी और 4 वर्ष का, जो कि यहाँ पर बता चुकी हूँ। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन दे रखा है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व किया जाता है, डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, उसके गुना को, उसके बाद जोड़िया घटाओ, इन सभी को। तो यहाँ पर बार दे रखा है तो ये सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 7 5 12, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6 और यहाँ से हो जाएगा 15 हो जाएगा और यहाँ से 9 और माइनस का 6 ये हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 15। फिर 15 में से ये 12 चल जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से 15 में से 12 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 15 और ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 6 ये इसमें से जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3 और फिर 9 में से माइनस का 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 12 में से माइनस का 3 चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से 9 आ जाएगा 9। फिर 9 जो कि 15 में ऐड हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 9 और 5 ये हो जाएगा 14 और 1 24। तो 1/3 दे रखा है, ये चला जाएगा 8 3 24 8 से, तो यहाँ पर बचा 56 और डिवाइड 8, इसको काट लेंगे तो 8 7 56, 7 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 7। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन दे रखा है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6 और 5/12 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? तो यहाँ पर शेष केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा, यही पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 है, 1/6 है, 5/12 है, 1/12 है। टोटल मान लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। टोटल यहाँ से आ जाएगा 24। टोटल 24 हो जाएगा। 8 का भाग लगाएंगे इस टोटल 24 में, तो यहाँ से पहला को मिलेगा यहाँ पर 3 भाग, और फिर दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, दूसरे दोस्त को मिलेगा 4, और तीसरे को 4 हिस्सा, और तीसरे को मिल जाएगा 12 दूनी के 24, 2 और 5 दूनी के 10। तो यहाँ से आ जाएगा 10। तो यहाँ से 4 और 3 7, 7 और 10 17, 17 हो गया। हमें चाहिए 5वें को, और फिर चौथा भी है। तो यहाँ पर 12 का भाग लगाएंगे 24 में, यहाँ पर आ जाएगा 2, 17 और यहाँ पर 2, 19 हो जाएगा। जब 19 हो गया तो शेष का 5वें को मिलेगा। तो 24 माइनस 19 कर लेंगे, तो 24 माइनस 19 यहाँ से आ जाएगा 5। 5वें को मिलेगा 5 भाग। टोटल है 5 बटा हो जाएगा टोटल 24। तो ये 5वें को मिल रहा है, और बटा में आ जाता है टोटल। हमेशा डिनोमिनेटर हर में हमेशा टोटल होता है कुल। तो 5वें दोस्त को 5/24 मिल जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, कुल दूरी निकालनी है लेकिन किलोमीटर में ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले ये 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड को 15 मीटर प्रति सेकंड को यहाँ पर किलोमीटर में ऑप्शन दे रखा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 18/5 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो 18/5 का मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से आ जाएगा 3। 18 इंटू 24 18 इंटू 3 आ गया। अब यहाँ पर दे रखा है 3 घंटा 20 मिनट, तो इस 3 घंटा 20 मिनट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 और 20 मिनट, 20 मिनट को 3 घंटा और 20 मिनट को 60 का भाग लगा दूँगी 20 में। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, 1/3 आ गया, लेकिन 3 घंटा 1/3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 हो जाएगा। 9 + 1 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 + 1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10। 10 बटा हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इस टाइम का मल्टीप्लाई कर लूँगी, 10/3 यहाँ से हो जाएगा। जब 10 बटा यहाँ से हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ से 18 इंटू 10 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 180। 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 180 किलोमीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एचसीएफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ बराबर होता है, इस टाइप के जब भी एचसीएफ निकालने की बात कही गई हो क्वेश्चन में और यहाँ पर फ्रैक्शन यानी भिन्न में दे रखा हो, तो सबसे पहले एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ बटा होता है एलसीएम में। ये वाला कंसेप्ट लगता है, यानी न्यूमरेटर अंश का एलसीएम लिया जाता है, एचसीएफ लिया जाता है। एचसीएफ निकालना होता है तो अंश का न्यूमरेटर का एचसीएफ और हर का डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। यदि एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम में कंसेप्ट होता, न्यूमरेटर का एलसीएम लेना होता और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना होता।
ये HCF LCM निकालने का कंसेप्ट है और ये HCF, लेकिन यहाँ पर हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए यहाँ पर दे रखा है 2/3, 8/9, 10/27, 32/81। इनका हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर अंश का इन सभी में देखेंगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ से दो ही एक ऐसा संख्या जो कि कॉमन है इन सभी में, यानी 2 का भाग लग जाना चाहिए। तो 2 भी कट जाएगा, 2 4 से भी चला जाए, 8 में भी 2 का भाग लग जाएगा, 5 में भी और 32 में भी। तो इसलिए 2 लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर डिनोमिनेटर इसका LCM लेना होगा, तो LCM हो जाएगा 81। 81 ऑप्शन 2/81 ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दो इनलेट पाइप। क्वेश्चन दे रखा है 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा लिया गया कुल समय पूछा गया है। तो यहाँ पर ए जो कि भर रहा है 22 घंटे में और बी भर रहा है 33 घंटे में। इन दोनों का LCM ले लेंगे। LCM हो जाएगा 66 जो कि हो जाएगा टोटल यानी कुल। तो यहाँ से 22 तियाँ 66 और 33 से दूनी 66। तो यहाँ से आ जाएगा 3, ए का इफिशियंसी 3 और बी का हो जाएगा 2। फिर कहा गया है दोनों को उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पूर्व ए को बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर ए की इफिशियंसी है 3 और यहाँ पर 3 घंटे पूर्व बंद किया जाता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर घटाना नहीं होगा, यहाँ पर प्लस करना होगा, क्योंकि काम कंप्लीट होने से, यानी यहाँ पर टंकी भरने से 3 घंटा पहले जा रहा है, तो पहले जो कि जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यदि काम शुरुआत में 3 घंटा काम शुरू हुआ, उसके 3 घंटा बाद जाता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ पर काम ख़त्म होने से 3 घंटा पहले जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 9 हो जाएगा। अब प्लस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। ऐड कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 75। अब 75 काम को दोनों मिलकर करेंगे, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो 75 जो कि अब हो गया, और 75 को दोनों 5 की इफिशियंसी से, ए और बी दोनों की इफिशियंसी पूछी गई है, ए प्लस बी की इफिशियंसी पूछी गई है 5 है। काट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 घंटे में दोनों भर लेंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 21, 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो इसका LCM लेना होगा। LCM सबसे पहले यहाँ पर 21 हो जाए, 21, 35 और दे रखा है 175। अब यहाँ पर 7 का भाग लगाएंगे। यहाँ 7 तिरिकी 21, 7 पचे 35 और ये चला जाएगा 7 से 7 दूनी 14। उसके बाद यहाँ पर चला जाएगा 7 पचे 35, 5 से चला जाएगा, फिर इसको ले जाएंगे 5 से, तो ये 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 25 हो जाएगा, 50 25। फिर इसको 3 से ले जाएंगे और फिर यहाँ पर 5 से। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग कहा गया है, पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें, और यहाँ पर एक 7
का ज़रूरत है एक 7 का स्क्वायर बनाने के लिए। और यहाँ पर 5 और 5 ये दोनों मिलकर स्क्वायर बन रहे हैं। फिर यहाँ पर हमें स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होना आवश्यक है। तो अब यहाँ से आ जाएगा 49, यहाँ से आ जाएगा 49 और यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ से 25। तो 49 गुना हो जाएगा 25, तभी स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन सकता है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 9, 25 इंटू 9 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 225 और यहाँ है 49। अब मल्टीप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई इजी बनाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाने के लिए मैं एक कंसेप्ट बताती हूँ ताकि इजीली किया जा सकता है। इस कंसेप्ट से मल्टीप्लाई, यहाँ 49 है तो 49 को 49 ना मानकर 40 मानकर मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ से 0, 5 चौका 20, उसके बाद ये हो जाएगा 42, 22 चौक यहाँ पर 88 और ये हो जाएगा 2, 88 2 हो जाएगा 90, यहाँ से 90 आ गया और मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर 40 इंटू 25 का मल्टीपल यहाँ पर आ गया, 40 इंटू 225 का मल्टीपल यहाँ पर आ गया 9000। अब यहाँ पर फिर से 9 का मल्टीप्लाई कर दूँगी ताकि 49 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहीं पे 9 पचे 45, यहाँ से शुरू करेंगे लिखना 9 पचे 45 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 24। फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 2 20। तो इन सभी को यहाँ पर 22 रहेगा, 24 नहीं होगा क्योंकि 18 और 4 करने पर यहाँ से आ जाएगा 22। तो यहाँ से 25 आ गया, 5 2 0, उसके बाद 9 2 11, तो 11 0 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये मल्टीप्लिकेशन भी जो कि इजी है, पहले इसको 40 मान करके उसके बाद इकाई अंक जो कि 9 से कर लिए। तो यहाँ से 11 और इसको ऐड करना होता है इसमें, तो 11,025 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर 7 का जो कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ऑलरेडी वर्ग था क्योंकि 5 और 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई किए क्योंकि वर्ग बनाना था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 1 मीटर पैमाना जिसकी लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से 1 सेंटीमीटर कम है। 1 मीटर का पैमाना है, उसकी वास्तविक लंबाई जो कि 1 सेंटीमीटर कम है। तो 100 मीटर माप वाली पैमाने को शुद्ध करने के बाद कपड़े की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो 1 मीटर कम यानी 1 मीटर पैमाने में 1 सेंटीमीटर कम, तो ये हो जाएगा 99। ये हो जाएगा 99 जो कि 99 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें 100 मीटर माप वाली 100 मीटर माप वाली मीटर पैमाने को शुद्ध करने के बाद कपड़े की लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ 100 में यहाँ पर 1 मीटर बराबर होता है, मैं लिख देती हूँ पहले, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। और ये 99 कैसे आया? ये 99 क्योंकि कहा गया है 1 सेंटीमीटर कम, तो इसी में से इस 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और इस 100 में से 1 मीटर कम होने पर यहाँ से आ गया है 99, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको लिखी हूँ। उसके बाद कहा गया है 100 मीटर माप वाली मीटर पैमाने को शुद्ध करने के बाद कपड़े की लंबाई पूछी गई है। तो अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 9900 सेंटीमीटर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब, और बटा में हो रहा है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और यहाँ पर c माइनस ए, जो कि बराबर हो जाएगा यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो कि हो जाएगा 3abc के बराबर। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जो कि 0 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी जो कि 0 हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, जैसा कि इसको a मानी हूँ और यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर a माइनस बी है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये कट जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस का a माइनस के a से कट जाएगा, प्लस का b माइनस के b से और प्लस का c माइनस के c से कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0। इसलिए यहाँ पर a क्यू बी क्यू सी क्यू जो कि हो जाएगा 3abc के बराबर। 3abc के बराबर यहाँ पर हो भी रहा है, ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ पर b क्यूब और यहाँ पर c क्यूब, वही करना था जो कि 3abc के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3ab, ये हो जाएगा a b और c, यानी 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा a इसके बराबर करने पर यहाँ पर 3 आ जाएगा इंटू a माइनस बी, उसके बाद ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए, और डिनोमिनेटर बटा में आ जाएगा 21 a माइनस बी माइनस सी माइनस, यहाँ पर आ जाएगा c माइनस ए। तो यहाँ से ये आपस में कट जाएंगे, ये जो कि आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा ये भी कट जाएगा, 7 तिरिके 21, तो यहाँ से 1/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 भाग क्रमशः, एक बस है जो कि 3 किलोमीटर लंबे 4 भाग क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। तदनुसार उस बस की दूरी के लिए औसत गति ज्ञात करनी। जब भी औसत गति ज्ञात करनी है और यहाँ पर 4 भाग जो कि तय करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 10। टाइम एंड वर्क पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन को भी टाइम एंड वर्क बेस्ड बना दूंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसी प्रकार 10, 20, 30 और यहाँ से आ जाएगा 60। 10, 20, 30, 60 इन चारों का जो कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर 4 भाग है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 4 जो कि 4 भाग क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तथा दे रखा है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 20 तिया 60, 30 दूनी के 60, 60 एकम 60। अब इन चारों को ऐड कर लेंगे, 9, 2 11 और 1 12 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 12 कर लेंगे एफिशिएंसी को, 12 से काट लेंगे तो ये चला जाएगा 12 25 60, 20 5 और 4 का मल्टीपल हो जाएगा 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो औसत गति जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मान होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सही होगा, इसी को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर 9/16 है और 9/16 ग्रेटर देन इक्वल टू 13/24 है। 9/16 ग्रेटर देन 9/16 दे रखा है लेस देन 13/24। 9/16 ग्रेटर देन 13/24, 9/16 इक्वल टू 13/24, 9/16 जो कि छोटा है 13/24 से। कौन सा ऑप्शन जो कि सही है, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ है 9, यहाँ ले लेते हैं 9/16। सबसे पहले इनको कंपेयर करके देखते हैं, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, इसी को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 13/24। 13/24 इसको मैं डिफरेंस से या क्रॉस मेथड दोनों में से किसी एक से सॉल्व किया जा सकता है। मैं डिफरेंस से कर रही हूँ तो यहाँ पर ले लूँगी 9 और 16, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा एक हो जाएगा 10 और 6 7, यहाँ से आ जाएगा डिफरेंस 7 का। और फिर यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से डिफरेंस 11 का आ जाएगा। जो डिफरेंस आया है उसका एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम ले लेंगे यानी 7 और 11। 11 का 7 और 11 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 77 जो कि एलसीएम आ जाएगा। और इस एलसीएम में 7 का भाग लगाएंगे, ये जो डिफरेंस आया है गैप आया है उसका 7 का भाग लगाएंगे, चला जाएगा 11 बार में। 11 × 9 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 11 × 9 का मल्टीपल हो जाएगा 99। फिर इस 77 में 11 का भाग लगा लेंगे, 11 का भाग लगाएंगे 7 बार में जाएगा। तो उसके बाद 7 × 3 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 91। अब चेक करना है 99 जो कि 91 से बड़ा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 99 91 से बड़ा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय ले कि कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी कथन और कारण का है। क्वेश्चन दे रखा है कोण ACB का मान निकालना है। तो एक सर्कल है, जब यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल के यहाँ जीवा, इसको मान लेंगे जीवा AB। तो जीवा AB के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण एक ही साइड परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये पूछा गया है ACB में, ये हो गया AB और C और ये तो D जो कि क्वेश्चन में दे रखा है D बराबर x है। जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा। यदि यहाँ पर फिर ऑप्शन यहाँ पर एक कथन जो दे रखा है x दे रखा है, C का मान x है, कोण C जो कि x है और यहाँ पर कोण D जो कि 60 है। तो कोण D एक में 60 दे रखा है, एक में x दे रखा है। तो जब भी परिधि जीवा एक ही सेम जीवा द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण एक ही साइड हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या तो एक ले लेंगे या तो अथवा 2। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और जो चैनल पे नए हैं
वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF भी मिलेगा, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर इस क्लास का PDF देख सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।